हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। सो लेट्स कवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सो आई होप जितने भी कम्युनिकेशन के लेक्चर डिलीवर करे हैं मोस्टली लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे, ठीक है। और जो आपके अभी रिमेन है आप उन सबको भी अटेंड कर लीजिए। और जिस भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ कम टू द today's topic, that is non-verbal communication. So let's cover. First of all, we will understand what is the meaning of non-verbal communications. Okay. So before starting this, some light put on the communication. What is communication? Simply, communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. Okay. It is the way of exchanging the ideas, belief, thoughts from one person to another and another person understanding. That is a way of communication. तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, जहाँ एक पार्टी मैसेज को सेंड कर रही है और दूसरी पार्टी उस मैसेज को रिसीव कर रही है, ठीक है। और जो भी सेंडर है वाई देयर अपने मैसेज के थ्रू वो अपने इमोशंस, जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आइडिया है वो उसको सेकंड पार्टी को डिस्कस कर रहा है। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर वे ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होंगे, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनहांस हो और उसकी प्रोडक्टिविटी डे टू डे इंक्रीज होती रहे, देन यू हैव टू सेट अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन डे टू डे, ठीक है। सो यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ओके, सो कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। कम्युनिकेशन टू पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशंस के। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच इज एग्जीक्यूटेड बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन, ठीक है। तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी मैसेज, चाहे वो आपने रिटन फॉर्म में शेयर किया या फिर आपने स्पोकन बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशंस कहते हैं। ओके, द मैसेज डिलीवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय रिटन और स्पोकन, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन प्ले वेरी इफेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन because every day to day functions of the organization depend on your communications, how you are communicating to each other, आप किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और प्रॉपर जो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से आप फॉलो कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भी जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उन्हीं के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसीड होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड वन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट इज मेन टॉपिक ऑफ अवर टुडे सेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ब्रैकेट में एनवीसी लिखा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस एनवीसी के नाम से भी आया हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग और रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, ठीक है। विदाउट द यूजिंग ऑफ रिटन कंटेंट और द वर्ड्स ऑफ माउथ, यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्डलेस मैसेजेस अगर आप शेयर कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स, ठीक है, जेस्चर्स एंड टच। जैसे कि हैप्टिक कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और आई कॉन्टेक्ट है, ठीक है। मैनी टाइम मैनेजर डू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड शेयर द पासिंग द इंफॉर्मेशन टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जहां वर्डलेस मैसेजेस के थ्रू, बाय द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब समझिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि
आप अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू किसी क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज थ्रू बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, ठीक है, या फिर आप बॉडी के मूवमेंट्स के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो। तो इस तरीके के कम्युनिकेशंस को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नाइदर रिटन और नॉर स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्डलेस मैसेजेस। So non-verbal communication is the process of communicating wordless messages such as gesture, body language और posture, facial expressions, eye contact. Object communication जैसे कि clothing है, hair style है, architecture है, symbol है, infographics है, ठीक है, that also convey such information to their persons जो भी उनको observe कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि object communication है, कोई एक इंडिविजुअल जो उसका ड्रेसिंग सेंस भी उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, और उसका एटीट्यूड किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई सिंबल है, कोई साइन है, जैसे कि सपोज हम कहीं विजिट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे साइंस लगे हुए हैं, सिंबल्स लगे हुए हैं, तो वो सिंबल्स भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं आपको, तो वहाँ आप उन सिंबल्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो और उनसे इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ओके। नाउ स्पीच में ऑल्सो कंटेन नॉन वर्बल एलिमेंट्स नोन एज पैरा लैंग्वेज, जिसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड जैसे कि वॉइस की क्वालिटी, आप किस तरीके की वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, इमोशंस, ठीक है, एंड स्पीकिंग स्टाइल, आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या है, ये सारे पैरा लैंग्वेज में आते हैं। आपकी पिच कितनी है वॉइस की, ठीक है, और रिदम कितना है, और इंटोनेशंस और स्ट्रेस, तो ये सारे पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। रिटन टेक्स्ट टू ऑल्सो, कि भी किस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन को लिखा है, तो जो वे ऑफ राइटिंग है या जो भी आपके वर्ड है वो भी आपकी सिचुएशंस को और आपके इमोशंस को एक तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो हैव नॉन वर्बल एलिमेंट्स सच एज हैंड राइटिंग, स्टाइल, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ इमोशंस, ओके। Next one है body language. Body language is a term used in the study of communication science. Okay. Many times our body communicates some relevant information, such information about our personality, about our attitude, about our emotions without the using of word and the content, written content. ठीक है, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमारे बारे में या हमारी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करती है अदर पर्सन्स को बाय देयर परसेप्शंस। It uses body movements, gesture instead of addition sound, verbal language or the other communications. It forms part of the category of para language. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी बॉडी की वॉइस की पिच कितनी है, रिदम कितना आप यूज़ कर रहे हो, आपके रिटन कंटेंट किस तरीके से आपने उनको डिज़ाइन किया, सीक्वेंस वाइज अरेंज किया, ठीक है। Category of paralanguage which describe all forms of human communication that are not verbal language, ठीक है। So this include the most suitable movements that many people are not aware about, the including winking and side movements of the eyebrows. So body language can also incorporate the use of facial expressions, ठीक है, जो भी आपकी facial expressions है that also convey such information to the target or other persons. Okay. One thing also important in the communication, that is physical environment. Physical environment क्या होता है, ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे। उससे पहले बॉडी लैंग्वेज को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेंड आउट और रिसीव। कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या तो आप कम्युनिकेशन को सेंड कर रहे हो या रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है मोड, फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट यूज कर रहे हो या टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस की टोन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल है या फिर इनवॉलंटरी कंट्रोल है।
और उसके बाद है कॉन्कॉर्डेंस, ऑल मोड सेंड मैसेजेस इन कॉन्कॉर्डेंस, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हमारी लाइटिंग, जैसे सपोज आप एक कम्युनिकेशन, एक मीटिंग चल रही है किसी भी एक रूम में, तो उस रूम का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस रूम का जो भी ऑब्जेक्ट उस रूम में लगे हुए हैं, दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ द एंटायर मीटिंग, ठीक है। और जितने भी लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबके कम्युनिकेशंस को वो रूम या उस रूम का जो सेटअप है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फर्नीचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, इंटीरियर डेकोरेटिंग, lighting conditions, color, temperature, noise and music affect the behavior of communication during interactions. The furniture itself can be seen as a non-verbal messages. जो भी furnitures वहाँ पे use हुआ है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा लाइटिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और वो लाइट्स कुछ ना कुछ इस वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ मैसेज को रिसीव कर सकते हो। इफ़ वी गो टू द सी अ पर्सन हुज फादर इज जस्ट डेड, you will find sitting arrangement on floor rather than the chair or other furnitures, ठीक है। सब लोग फ्लोर पे क्या है, बैठे हुए हैं। so it gives a sad effect to the occasion। तो ये जो वे ऑफ सिटिंग है, ये आपको ये बता रहा है कि भाई समथिंग अकरिंग इमोशनफुल या फिर कुछ बैड हुआ है, जो मैसेज आपको एक तरीके से सर्कुलेट हो रहा है बाय द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है फिजिकल एनवायरनमेंट में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, बट यू हैव टू रिसीव प्रॉपरली। अगर मैं बात कर रहा हूँ परसेप्शंस की, योर परसेप्शन मस्ट बी एक्यूरेट सो यू कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली बाय द नॉन वर्बल क्लूज, ओके। सो okay students, thank you very much. Today's topic is completed, okay, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने बात की बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल एनवायरनमेंट की और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे काइनेसिक्स को, पोस्चर को, जेस्चर्स को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो तब तक आप ये टॉपिक अटेंड करिए और आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशंस के न्यू टॉपिक, ओके। तब तक स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।